नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ कोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और हम इस समय उपस्थित हैं अपने विद्यालय जगपति देवी इंटर कॉलेज में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 पोएट्री का पहला पाठ द फाउंटेन, जिसके हमारे कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। आप लोगों को बता दें, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, और यहाँ पर फव्वारे पर कवि ने जो कविताएं लिखी हैं उसके माध्यम से वो इंसानों को संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार फव्वारे के अंदर अनेक अच्छे गुण विद्यमान हैं, उसी प्रकार इंसानों के अंदर भी गुण होने चाहिए। और वह इंसानों से गुजारिश करता है कि वह भी फव्वारे की तरह अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर रखें और सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। पहला पैराग्राफ आप लोगों के सामने है। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। सनशाइन का मतलब यहाँ पर धूप से है। फुल ऑफ द लाइट यानी प्रकाश से भरा रहता है, धूप में वह प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता कूदता रहता है, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के शाम तक। तो धूप में वह प्रकाश से भरा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उछलता कूदता और चमकता रहता है। अगला स्टैंजा देखिए। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मूनलाइट का मतलब चंद्रमा के प्रकाश में है। वाइटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है वाइट की। स्नो माने बर्फ, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में वह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, वह फूल की तरह हिलता डुलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। चंद्रमा के प्रकाश में वह बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूल की तरह हिलता और डुलता रहता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। स्टारलाइट का मतलब यहाँ पे तारों के प्रकाश से है। तो कवि कह रहा है कि जब तारों का प्रकाश होता है तो फव्वारा एक फैलाव के साथ स्प्रे की भांति फैल करके आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब मध्य रात्रि से है। वह मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी परिस्थितियों में जो फव्वारा है वो प्रसन्न चित्त रहते हुए अपना काम करता है। अगला आप स्टैंजा देखिए। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। यानी कि सदैव वह गति करता रहता है। एवर हमेशा, मोशन माने गति। ब्लिथसम एंड चियरी प्रसन्नचित्त, आनंदित, प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और सदैव वह हेवनवर्ड यानी स्वर्ग की ओर अर्थात उन्नति की ओर, ऊपर की ओर गति करता है। नेवर ए वेरी, कभी भी थकता नहीं है। वेरी माने थका हुआ, नेवर माने कभी नहीं। कह रहा है कि वो सदैव गति करता है, खुश रहकर, आनंदित रहकर, प्रसन्नचित्त रहकर। वह सदैव उन्नति की ओर, स्वर्ग की ओर अर्थात उन्नति की ओर गति करता है और कभी भी थकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला पैराग्राफ आप लोगों के सामने। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कह रहा है वह सभी मौसमों में प्रसन्नचित्त रहता है। वेदर्स का मतलब मौसम, ग्लैड माने प्रसन्नचित्त। वह सभी मौसमों में प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। बेस्ट यानी सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह ऊपर गति करे या नीचे की ओर गति करे। मोशन दाई रेस्ट, चाहे वह गति की अवस्था में हो या आराम की अवस्था में हो, लेकिन वह प्रत्येक परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त, आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। अगला देखिए आपका स्टैंजा। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें जो भी हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं हमारे। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है कि नेचर का मतलब प्रकृति से है, प्रकृति का मतलब स्वभाव। कह रहा है कि वह सदैव अपनी प्रकृति में रहता है, अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर कार्य करता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको पालतू नहीं बना सकता है, अर्थात फव्वारा कभी किसी की गुलामी नहीं करता है।
इसी प्रकार इंसानों को भी अपने आदर्शों और मूल्यों का पालन करना चाहिए। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन सदैव स्थिरता को प्राप्त किए रहता है, एक ही समान रहता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है ऑक्सीमोरन, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम में, क्योंकि यहाँ पे दो विपरीत बातें एक साथ कही गई हैं, एक तो बदलने की और एक समान रहने की, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार है विरोधाभास। आप लोग एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए कि वह सदैव अपनी प्रकृति में रहता है, कभी कोई उसको पालतू नहीं बना सकता है, क्षण प्रतिक्षण वह बदलता रहता है और सदैव एक ही समान रहता है। अगला पैराग्राफ जो है, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब लगातार, सदैव, कंटिन्यूअस जिसको कह सकते हैं आप। एस्पायरिंग का मतलब होता है जो आगे बढ़ता हो, सदैव प्रेरणा लेकर के ऊपर उठने का प्रयास करता हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह लगातार ऊपर की ओर, उन्नति की ओर गति करता है। सीजलेस कंटेंट, और सदैव स्थिरता को, संतुष्टि को प्राप्त किए रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, वह सदैव अपने मौलिक तत्वों में विलीन रहता है। अर्थात फव्वारा लगातार सदैव उन्नति की ओर बढ़ता रहता है, अपने मौलिक तत्वों में विलीन रहता है, किसी भी मौसम में, किसी भी क्षण में वह बदलता नहीं है। ग्लोरियस फाउंटेन, लास्ट वाला है आपका स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन। यहाँ पर कवि ने एक फव्वारे से निवेदन किया है और वो ईश्वर से कहता है कि फव्वारे के जो गुण हैं वो उसके अंदर समा जाए। तो लास्ट वाला आप देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन का मतलब फव्वारे। कह रहा हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, तुम मेरे हृदय में समा जाओ, या मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए, मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं। हे शानदार फव्वारे, जो गुण तुम्हारे हैं वो गुण मेरे हो जाएं, जिससे फ्रेश, मैं सदैव तरोताज़ा महसूस करूं। चेंजफुल, तुम्हारी तरह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकूं, बदलता रहूं। कांस्टेंट, लेकिन अपने जो हमारे गुण हैं उनमें मैं स्थिरता बनाए रखूं। अपवार्ड लाइक दी, अपवार्ड का माने ऊपर की ओर, लाइक माने तुम्हारी तरह, दी माने तुम्हारी तरह, दी का मतलब यहाँ पे यू से है। कह रहा है कि हे शानदार फव्वारे, तुम मेरे हृदय में समा जाओ, जिससे मैं तुम्हारी ही तरह हमेशा तरोताज़ा महसूस करूं, चेंजफुल, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकूं और स्थिरता को बनाए रखते हुए सदैव उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। तो ये आपका कक्षा 10 पोएट्री द फाउंटेन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, और साथ ही साथ यदि कोई संदेह है तो कमेंट में करके हमें प्रश्न ज़रूर पूछें। निश्चित तौर पर सभी रिप्लाई आपको किए जाएंगे। साथ ही साथ अपने मित्रों में ये जो भी हमारा चैनल है इंग्लिश ऑफ गोंडा, इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और साथ ही साथ उनको मदद कीजिए ये इस चैनल के द्वारा पढ़ने के लिए। धन्यवाद मित्रों।